नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी से जीएसटी हटाने की मांग, अभी इसमें 18% जीएसटी लगता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा लेटर। कहा 18% जीएसटी हटाने से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। माहौल हमारे पक्ष में, लेकिन हमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत। सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों को दिया जीत का मंत्र। साथ ही कहा मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने के बजाय आज भी विभाजन और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम। धर्मनगरी हरिद्वार में गूंज रहे बम बम भोले व हर हर महादेव के जयकारे। यूपी के काशी में लगा कांवड़ियों का तांता। महादेव से जुड़े प्रतीकों और कपड़ों की बढ़ी डिमांड। अगस्त में ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। इस दौरान 125 देश बनेंगे मेहमान। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दे होंगे चर्चा। वायनाड में लैंडस्लाइड से मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 243 से 220 लापता। सेना एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। केरल के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। वहीं खराब मौसम के कारण राहुल प्रियंका गांधी का दौरा टला। डिजिटल क्रांति के मोर्चे पर दुनिया में सबसे आगे भारत। ऑनलाइन लेन देन में भी आई तेजी। आरबीआई की ताजा करेंसी एंड फाइनेंस 2023-24 रिपोर्ट। बीएसएनएल ने निजी टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ाई सिरदर्दी। महीने भर में जुड़े लाखों नए यूजर्स को बनाया नया रिकॉर्ड। साथ ही सरकारी टेलीकॉम कंपनियां देश के अलग अलग शहरों में नंबर पोर्ट कराने के लिए अभियान भी चला रही है। बिना जाति पूछे कैसे होगी जाति जनगणना। अनुराग ठाकुर के बचाव में खुलकर आई बीजेपी। राहुल गांधी से पूछा आप साधु है या ज्ञानी। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 684 रुपए बढ़कर 69,364 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,715 रुपए चढ़कर 83,065 रुपए प्रति किलो बिक रही। पेरिस ओलंपिक हॉकी में टीम इंडिया का दबदबा बरकरार। क्वार्टर फाइनल का मिला टिकट। मेडल की बढ़ी उम्मीद। भारत के अलावा बेल्जियम की टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बिहार में अब छोटे छोटे कस्बों तक दौड़ेगी सरकारी बसें। चिन्हित होंगे नए रूट। परिवहन विभाग 38 जिलों के लिए बनाएगा प्लान। नीतीश सरकार ने किया ऐलान। दिल्ली शराब नीति मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ी। काम आई सरकार की सख्ती, घटने लगे आलू, प्याज और टमाटर के दाम। दिल्ली एनसीआर के बाद मुंबई में भी मिलेगा 60 रुपए किलो सरकारी टमाटर। सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड ने रियायती दरों पर शुरू की बिक्री। अफसर एसी ऑफिसर से बाहर नहीं निकलते। दिल्ली कोचिंग हादसे के लिए सिस्टम जिम्मेदार। हाईकोर्ट बोला एमसीडी अधिकारियों से पूछा नाली कहां तो नहीं बता पाए। इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेल्यूर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने की कोशिश। उद्धव गुट राज्य भर में 4 से 11 अगस्त तक मनाएगा भगवा सप्ताह। पार्टी का प्रयास इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में घर घर मसाल चुनाव चिन्ह पहुंचाना और लगभग 50,000 सदस्यों को पंजीकृत करना है। पहले विकास दिव्य कृति के दृष्टि आईएएस पर लगी सील। अब मसूद टीचर खान सर के कोचिंग सेंटर पर लटका मिला ताला। सरकारी टीम ने कर दिया सेल। दीवार पर चिपका नोटिस। पटना में मची हलचल। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गला भर आया। बोले ऐसे माहौल में जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने एक दिन पहले परिवारवाद का आरोप लगाया था। जो बातों से नहीं मानते उनके लिए दूसरे तरीके हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में शपथ पर किया पलटवार। कहा राज्य सरकार प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही। पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड नंबर 3 शटलर को हराया। पीवी सिंधु भी अंतिम 16 में पहुंची। शूटिंग में स्वप्निल कुसाने ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस भाजपा की टकराव, नाटकबाजी। अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी की बहस पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। बोली आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गाली तो पलटवार में बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले संजय राउत। कहा गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी ही पड़ेगी। पूजा खेड़कर अब आईएएस अफसर नहीं। यूपीएससी ने सिलेक्शन किया रद्द। कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएगी। पहचान बदलकर दी थी परीक्षा। झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी में सीजन की 50% बारिश हुई।
1983 बैच के आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की चेयरमैन। मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति। रक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों में 37 साल का अनुभव। सीमेंट के लिए अब छिड़ेगा दंगल। अडानी बिरला को टक्कर देंगे जिंदल। दरअसल सीमेंट की दुनिया में एक नया दंगल देखने को मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर के दो सबसे बड़े खिलाड़ी बिरला और अडानी के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बहुत जल्द जिंदल भी नजर आ सकते हैं। पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बनेंगे ई वे हब। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू की तैयारी। कार्य योजना के अनुसार ई वे हब में दुकानें, बजट होटल, ढाबा, फूड कोर्ट, थीम पार्क, रिजोर्ट, बैंक्वेट व वेडिंग हॉल व वर्कशॉप जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। भेष बदलकर दिल्ली जाते थे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुप्त मीटिंग करने का किया दावा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मिला संपत्ति का मालिकाना अधिकार। 70,000 परिवार होंगे लाभान्वित। हरियाणा सरकार को लगा झटका। हाईकोर्ट का आदेश। 2006 के बाद नियमित होने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार। एटेक कंपनी बायजू ने बीसीसीआई के साथ सुलझाया विवाद। 9 अगस्त तक चुकाएगा 158 करोड़ रुपए का बकाया। स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है केस। राजधानी दिल्ली में फिर 38.3 डिग्री पहुंचा पारा। आज से मौसम बदलने के आसार। राजस्थान, झारखंड व उत्तर प्रदेश समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं एमपी में सीजन की 50% बारिश हुई। झारखंड के दुमका में कोर्ट की मनाही के बावजूद मकान पर चला बुलडोजर। उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार। पीड़ित को 5 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश। हाथों में हाथ, चेहरे पर मुस्कान। पेरिस ओलंपिक के बीच रोमांटिक अंदाज में छाए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। हिमाचल के शिमला में तेज रफ्तार गाड़ी से लटककर महिला को रील बनाना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। 2500 का चालान काटा और लाइसेंस किया रद्द। झारखंड के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ ट्रेन हादसा। जहां कंचनजंगा रेल दुर्घटना हुई थी, उसी जगह फिर मालगाड़ी डिरेल हुई। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के टिहरी में आपदा प्रभावितों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीड़ित लोगों को मदद का दिया भरोसा। भूस्खलन से 15 घर हुए तबाह। बीजेपी पर राहुल का निशाना। कंगना रनौत को नहीं आया रास। बोली राहुल गांधी का होना चाहिए ड्रग टेस्ट, क्योंकि राहुल गांधी जिस स्थिति में संसद पहुंचते हैं और जिस तरह के तर्क देते हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वह हमेशा नशे में रहते हैं। हफ्ते के तीसरे दिन भी शेयर बाजार में रही हरियाली। सेंसेक्स 285 अंक की तेजी के साथ 81,741 पर और निफ्टी 93 अंक की तेजी के साथ 24,951 के स्तर पर हुआ बंद। दिल्ली की घटना से सीखते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में एक्शन बेसमेंट में चल रहे 20 कोचिंग सेंटर सील। एलडीए ने चलाया अभियान। वित्त मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए सरकार लाई, तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों में कितनी एससी एसटी और ओबीसी। निर्मला सीतारमण ने बजट पर सांसदों के पूछे गए सवालों का दिया जवाब। कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी दिल्ली सरकार। छात्रों से भी लेगी सुझाव। राजस्व मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। वहीं एमसीडी का तगड़ा एक्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर में कई कोचिंग सेंटरों के 29 बेसमेंट किए सील। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद 2 हिस्सों में बटे कई देश। रूस बोला ये राजनीतिक हत्या, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अमेरिका ने कहा किसी ने इजराइल की तरफ देखा तो अच्छा नहीं होगा। 23 जुलाई को हमने केरल को अर्ली सिस्टम के माध्यम से अलर्ट किया था। राज्य सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। वायनाड हादसे पर राज्यसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन पर फिर विफरा सुप्रीम कोर्ट। आयुष मंत्रालय को अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाने का दिया आदेश। वहीं लोगों द्वारा की जा रही शिकायतों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार को भी लिया आड़े हाथ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को गच्चा दिया है। यूपी सीएम के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया पलटवार। भूस्खलन प्रभावित वायनाड पहुंचने से पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज हुई हादसे की शिकार, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल में कांग्रेस विधायक व कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा पर ईडी रेड। आयुष्मान भारत स्कीम में गड़बड़ी को लेकर घर अस्पताल में डॉक्यूमेंट खंगाले। वहीं चंडीगढ़, पंजाब समेत 19 जगह भी दबिश। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में एक्शन। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाले सेंटर किए सील। यूपी विधानसभा कैंपस में भरा पानी। झारखंड में बिजली गिरने से 10 की मौत। एमपी में सीजन की 50% बारिश। दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला रोहिणी शिफ्ट होंगे। एलजी की बनाई कमेटी एक्शन प्लान तैयार करेगी। आज राजेंद्र नगर में छात्रों से मिलने जाएंगे राहुल।
1 अगस्त से बदल जाएंगे फास्टैग के नियम, टोल प्लाजा पर गलती करने पर हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट। हमास चीफ इस्माइल हानिये तेहरान में मारा गया, ईरान का आरोप, इजरायल ने घर पर मिसाइल दागी, अमेरिका बोला पलटवार हुआ तो हम इजरायल के साथ। भारतीय बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा ने किया संन्यास का ऐलान, बोली यह मेरा आखिरी ओलंपिक। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होगी, यह एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली दूसरी महिला बनी, पति भी एयर मार्शल रह चुके। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। माहौल हमारे पक्ष में, लेकिन हमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत, सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों को दिया जीत का मंत्र। साथ ही कहा मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने के बजाय आज भी विभाजन और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम। जी हां, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सोनिया ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने के बजाय आज भी विभाजन और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सोनिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां पर सब कुछ ठीक है, जबकि पिछले कुछ महीनों में 11 बार आतंकी हमले हुए। बजट में किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया। देश के लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमें लोकसभा चुनाव में पैदा हुए मूवमेंट को बरकरार रखना है। हमें आत्म संतुष्टि और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें जीत की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने जनगणना नहीं करवाए जाने पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल साफ है कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है, जो 2021 से पेंडिंग पड़ी है। इसकी वजह से हमें देश की जनसंख्या, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के बारे में मालूम नहीं चल रहा। इसके चलते हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हमें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के झटके से मोदी सरकार सबक लेगी, मगर इसके बजाय वे समुदाय को बांटने, डराने और दुश्मनी का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। मणिपुर का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, मणिपुर की हालतों में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे। प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वह मणिपुर जाने और वहां की हालत को सामान्य करने की पहल से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। काम आई सरकार की शक्ति, घटने लगे आलू, प्याज और टमाटर के दाम। दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई में भी मिलेगा 60 रुपए किलो सरकारी टमाटर। सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड ने रियायती दरों पर शुरू की बिक्री। जी हां, सब्जियों की महंगाई की मार झेल रही आम लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार की शक्ति और एक्शन के चलते अब बाजारों में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में नरमी आने लगी है। बाजार में टमाटर के दाम घटने लगे हैं। ऐसे ही आलू और प्याज के दाम भी प्रति किलो 10 रुपए तक गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में बारिश के कारण टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में फसल को भारी नुकसान हुआ, जिससे सप्लाई में कमी और कीमतों में तेज उछाल आया है। वर्तमान में टमाटर की औसत खुदरा कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है, जबकि 1 महीने पहले यह 40 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सरकारी सस्ते टमाटर मिलेंगे। सरकारी संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड ने 4 जगहों पर 60 रुपए किलो की दर से रियायती टमाटर बेचने शुरू कर दिए हैं। एनसीसीएफ के स्टोर लोअर परेल में, एनसीसीएफ के ऑफिस परिसर में, सायंस सर्किल, वर्ली नाका और बोरीवली ईस्ट में, अशोक वन में लगेंगे। एनसीसीएफ ने इस पहल को टमाटर मेगा सेल नाम दिया, जिसका उद्देश्य टमाटर की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ता को राहत प्रदान करना है। फिलहाल प्रत्येक व्यक्ति को केवल 1 किलो टमाटर ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ का कहना है कि यह बिक्री तब तक जारी रहेगी जब तक बाजार में टमाटर की कीमतें कम नहीं हो जाती। एनसीसीएफ आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी टमाटर की बिक्री शुरू करने की योजना बना रही है। मुंबई के जैसे ही दिल्ली एनसीआर में कुल 18 जगहों पर एनसीसीएफ के स्टॉल पर सस्ते टमाटर की बिक्री हो रही है। इनमें कृषि भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, हौज खास, हेड ऑफिस, संसद मार्ग, आईएनए मार्केट, मंडी हाउस, कैलाश कॉलोनी, आईटीओ साउथ एक्सटेंशन, मोदी नगर, द्वारका, नोएडा सेक्टर 14 से सेक्टर 76, रोनी और गुरुग्राम शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा लेटर। अभी इसमें 18% जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता
इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अपने पत्र में गडकरी ने कहा, नागपुर मंडल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन ने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे के बारे में एक ज्ञापन सौंपा है और उसे आपके सामने उठाने का अनुरोध किया। यूनियन का मुद्दा लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने के लिए संबंधित है। दोनों में ही 18% की जीएसटी लगता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना है कि व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करने के लिए इंश्योरेंस खरीदता है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी की हिस्सेदारी के रूप में इंश्योरेंस की पहुंच वित्त वर्ष 2013 में 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 35 तक 4.3% होने का अनुमान है। वहीं इस बीच लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2024 से 2028 तक सालाना आधार पर 6.7% से बढ़ने का अनुमान है। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट खासतौर पर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।